शीर्षक चींटियों की दोस्ती की परीक्षा। एक बार की बात है कि जंगल के एक हिस्से में चींटियों का एक बड़ा गांव बसा हुआ था। यह गांव अपनी खूबसूरती, साफ सफाई और चींटियों की मेहनत के लिए मशहूर था। गांव की चींटियां हमेशा मिलजुल कर काम करती थीं, लेकिन उनकी दोस्ती और विश्वास की असली परीक्षा तब हुई जब एक बड़ी मुसीबत उनके सिर पर आ गई। चींटियों के गांव के पास एक खतरनाक पहाड़ था जिसे आग का पहाड़ कहा जाता था। इस पहाड़ के बारे में कहा जाता था कि कभी-कभी इससे लावा निकलता है जो हर चीज को जलाकर राख कर देता है। चींटियां हमेशा इस पहाड़ से दूर रहती थीं और दुआ करती थीं कि कभी उन पर यह मुसीबत न आए। एक दिन उनके गांव के पास के पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगीं और जमीन में कंपन महसूस होने लगा। बड़ी उम्र की चींटियों ने तुरंत पहचान लिया कि यह आग के पहाड़ के जागने के संकेत हैं। उन्होंने तुरंत गांव वालों को चेतावनी दी कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि गांव की सभी चींटियों के लिए इतनी जल्दी जगह बदलना मुश्किल था, खासकर बूढ़ी, बीमार और छोटी चींटियों के लिए। गांव की सबसे तेज चींटी नन्ही ने कहा, हम सबको मिलकर अपने गांव को बचाना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। नन्ही की यह बात सुनकर सभी चींटियां सहमत हो गईं कि वे किसी भी हाल में अपने गांव वालों को नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने समूह बनाकर काम करने का फैसला किया। युवा चींटियां बूढ़ी और बीमार चींटियों को उठाकर ले जाने लगीं और नन्ही के नेतृत्व में सभी चींटियां एक कतार में पहाड़ के खतरे से दूर एक सुरक्षित जगह की ओर चलने लगी। जैसे ही चींटियां आगे बढ़ने लगीं, उन्हें विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रास्ते में एक बड़ा नदी आ गई जिसे पार करना मुश्किल था, लेकिन नन्ही ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चींटियों को एक पुल बनाने का तरीका सिखाया जिसके जरिए वे नदी को पार कर सके। इस पुल को बनाने के लिए चींटियों ने आपस में मिलकर अपने शरीरों का उपयोग किया और एक श्रृंखला की तरह बनकर नदी पार किया। सभी चींटियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती गईं और आखिरकार नदी पार कर लिया। अभी वे आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक आसमान में गहरे बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। चींटियों के लिए बारिश बहुत खतरनाक हो सकती थी क्योंकि पानी की एक छोटी बूंद भी क्योंकि पानी का एक छोटा सा कतरा भी उनके लिए सैलाब की मानिंद था। नन्ही ने फौरन एक मंसूबा बनाया और कहा, हमें फौरन जमीन के अंदर सुरंग खोदनी चाहिए ताकि बारिश का पानी हमें नुकसान ना पहुंचा सके। सब चींटियां फौरन सुरंग खोदने लगीं और जल्द ही एक महफूज पनाहगाह तैयार कर ली। बारिश के ख़त्म होने तक वो सुरंग के अंदर रहीं और जब मौसम साफ हुआ तो दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गईं। जब चींटियां आतिश पहाड़ से काफ़ी दूर निकल आईं तो उन्होंने सुकून का सांस लिया, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि उनके दो दोस्त बबलू और मेनू पीछे रह गए हैं क्योंकि वो बीमार थे और चलने में सुस्त थे। नन्ही ने फौरन अपने कुछ साथियों को साथ लिया और वापस पलटी। उन्होंने अपने दोस्तों को तलाश किया और उन्हें भी साथ लेकर महफूज जगह पर पहुंच गईं। सब चींटियां बहुत खुश थीं कि उन्होंने अपनी मेहनत, इत्तेफाक और दोस्ती के जरिए इस बड़ी मुश्किल का सामना किया और अपने गांव को बचा लिया। गांव के बुजुर्ग चींटियों ने नन्ही और उसके साथियों की बहादुरी और दानिशमंदी की खूब तारीफ की। इस दिन के बाद चींटियों ने हमेशा मिलकर काम करने और एक दूसरे की मदद करने की किस्म खाई। उन्होंने सीखा कि कोई भी मुश्किल हो, अगर सब मिलकर काम करें और किसी को पीछे न छोड़ें तो हर मुश्किल का हल मुमकिन है।